अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। व्हाट डज हाइजीन एजुकेशन मीन? डिस्क्राइब द एरियाज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ हाइजीन एजुकेशन। वुड तथा ब्राडनेले के अनुसार जो स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय और दूसरे स्थानों से प्राप्त किए जाने वाले उन सब अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय और मानव जाति के स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, दृष्टिकोणों और ज्ञान को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त इस परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ वातावरण निर्माण से है। ये वातावरण समाज, परिवार तथा विद्यालय द्वारा बनाया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति तथा समुदाय को स्वस्थ रहना सिखाती है। स्वास्थ्य शिक्षा शब्द अंग्रेजी के शब्द हाइजीन एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है। हाइजीन यूनानी शब्द हाइजिया से बना है। हाइजिया को यूनान की गाथाओं में स्वास्थ्य की देवी माना गया है। प्राचीन काल में यूनान के निवासी स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए हाइजिया देवी की पूजा करते थे। बाद में हाइजिया शब्द को विद्वानों ने हाइजीन शब्द में परिवर्तन कर दिया तथा यही हाइजीन शब्द व्यक्ति तथा सामुदायिक स्वास्थ्य के शास्त्र के रूप में विकसित हुआ है। अब जो स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र, एरियाज ऑफ हाइजीन एजुकेशन, इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो है, इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य विज्ञान सीमित अर्थ में व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंध रखता है। स्वास्थ्य विज्ञान में व्यक्तिगत, सार्वजनिक तथा स्कूल स्वास्थ्य सभी आते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य में अंतर्गत छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास, उनके स्वास्थ्य की रक्षा एवं इनमें आने वाली समस्याओं और उनके निवारण का अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत ही हम उन रोगों से बचने एवं स्वस्थ रहने के तरीके सिखाते हैं। सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा को नियमित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, पब्लिक हेल्थ हाइजीन। जो पब्लिक हेल्थ हाइजीन के अंतर्गत व्यक्ति, समूह तथा समाज की 2 जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा जाती है, जो समय समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग तथा स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा निर्देशक के रूप में दी जाती हैं। इस प्रकार की स्वास्थ्य शिक्षा से जनता का स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण बनता है। दूसरा जो है वो है स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल हाइजीन एजुकेशन। स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा में विद्यालय परिवार के सभी शिक्षाकरण छात्रों का स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण बनाते हैं। छात्रों को स्वस्थ रहने के तरीके सिखाते हैं, रोगों से बचने के तरीके तथा विद्यालय के वातावरण को शुद्ध रखना भी विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को सिखाया जाता है। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं। विद्यालय भवन का फर्नीचर, विद्यालय का दैनिक कार्यक्रम, छात्रों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान, विद्यालय भवन, विद्यालय के आसपास का वातावरण, विद्यालय भवन का निर्माण, विद्यालय भवन में वायु तथा प्रकाश की व्यवस्था, वातावरण का प्रबंध, खेल का मैदान आदि। विद्यालय में जलपान का उचित प्रबंध, संक्रामक रोगों एवं उनका उचित उपचार तथा नियंत्रण, विद्यालय भवन के शौच तथा मूत्रालय की उचित व्यवस्था। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अध्यापकों को छात्रों के शरीर स्वास्थ्य का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, वरन उनके मानसिक विकास तथा व्यक्तिगत निर्माण का भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी मानसिक और चिंताओं को भी समस्त अध्यापक दूर करें। अब यह कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन एजुकेशन।
स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का समावेश आवश्यक है, जो कि निम्न प्रकार है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान। विद्यालय में स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना उत्पन्न अवश्य है। स्वास्थ्य आदतें। छात्रों में स्वस्थ आदतों का होना ही स्वास्थ्य रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें शुरू से ही डालनी चाहिए। अल्पाहार तथा दैनिक भोजन। छात्रों को अल्पाहार तथा दैनिक भोजन की खाद्य सामग्री की जानकारी देनी भी अध्यापक के लिए आवश्यक है। शिक्षक उन्हें संतुलित आहार के बारे में भी जानकारी दें। समाज तथा परिवार का सहयोग। विद्यालय के स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम में समाज तथा घरों का सहयोग प्राप्त करने अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि बिना घरों के सहयोग के विद्यालय का स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम पूर्ण सफल नहीं हो सकता। नियमित जांच। विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य का नियमित डॉक्टरी परीक्षण होना भी बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा का पालन। स्वास्थ्य रक्षा का विद्यालय में पूर्ण पालन करने के लिए ये आवश्यक है कि विद्यालय प्रशासन के ये अधिकारी उसे शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मान्यता दें। शारीरिक व्यायाम। छात्रों को शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक छात्रों को विद्यालय में शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत ड्रिल, खेल, दौड़ आदि कराई जानी चाहिए। सरल एवं व्यवहारिक स्वास्थ्य रक्षा संबंधित निर्देशक सरल तथा व्यवहारोपयोगी होने चाहिए, जिससे कि विद्यालय स्वास्थ्य में सुधार हो और छात्र स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों में विशेष रुचि ले सकें। शरीर विज्ञान। छात्रों को स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत शरीर विज्ञान को औपचारिक शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षकों का स्वास्थ्य होना। शिक्षकों का स्वयं का स्वास्थ्य होना एवं उनका स्वास्थ्य संबंधी उचित दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है।